नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा एमाले की स्थायी कमेटी बैठक संपन्न। बैठक रोकेला माधव नेपाल पक्ष से राखल प्रस्ताव अध्यक्ष ओली द्वारा अस्वीकार। आज साउन महीना के पहिलका दिन श्रावण संक्रांति पर्व मनावल जा रहल। कर्णाली प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक छुट्टी। अध्यादेश से बजट लियावे के लुम्बिनी प्रदेश सरकार के निर्णय। प्रदेश प्रमुख यादव द्वारा अर्थ आ विनियोजन अध्यादेश जारी। यूरोप में भारी बरखा के बाद आयल बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। अभी तक 70 जने के मृत्यु, बेपत्ता होने वाला के खोजी कार्य जारी। और इटालियन सीरिए फुटबॉल में हरिहर जर्सी लगावे के ना मिली। आप पूरा समाचार। नेकपा एमाले के स्थायी कमेटी के बैठक संपन्न भइल बा। निवर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से सरकार से बाहर भइला बाद पहिलका बार स्थायी कमेटी के बैठक बैठल ह। बैठक ललितपुर स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान में बैठल रहे। वही लेखा बैठक प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व के सरकार के विश्वास के मत ना देवे के निर्णय भी कैले बा। साथ ही 10 बुधे सहमति अनुमोदन करत कार्यान्वयन में ले जाए के आ कार्यदल भंग करे के निर्णय कैले बाटे। बैठक में अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष के नेता सबके ही उपस्थिति रहे। बैठक चलत समय माधव कुमार नेपाल पक्ष के कार्यदल सदस्य सब के बैठक रोकेला आ 10 बुधे सहमति मुताबिक आगे बढ़ेला आग्रह कैले रहे, लेकिन अध्यक्ष ओली उलोक के आग्रह के अस्वीकार कैले रहने। आज साउन महीना के पहिलका दिन अर्थात श्रावण संक्रांति पर्व हिंदू धर्मावलंबी सब मना रहल बाटे लोग। धान रोपनी के काम पूरा भइल दिन के रूप में आज साउन संक्रांति पबनी मनावे के चलन बाटे। आज के ही दिन से सूर्य कर्कट राशि में प्रवेश करे के भइला से एकरा के कर्कट संक्रांति भी कहल जाला। असार महीना भर खेत में काम करके थाकल किसान सब साउन संक्रांति के दिन भोज खाएला। एकरा के मैसारो भी कहल जाला। साउन संक्रांति के दिन थारू समुदाय में गुरिया पबनी मनावल जाला तो सुदूर पश्चिम के बैथड़ी में गुजर बनारसी मेला भी लागेला। साउन संक्रांति के अवसर में कर्णाली प्रदेश सरकार आज सार्वजनिक छुट्टी देले बा। साउन से ही सूर्य दक्षिण होखत चले वाला भइला से आज से दक्षिणायन शुरू होखेला। माघ 31 शुरू होखे वाला उत्तरायण आ साउन 31 शुरू होखे वाला दक्षिणायन के दिन के विशेष रूप में मनावल जाला। ज्यादातर नेपाली खेती में लागे वाला भइला से असार महीना भर कृषि कर्म में व्यस्त होखेलन। ओ क्रम में पाक आ लागे वाला छाला संबंधी रोग ठीक करे के कहत लुतोफालल धर्मशास्त्रविद डॉक्टर रामचंद्र गौतम के कहनाम बाटे। परंपरा के मुताबिक काग भलायक, कोकोडाइनो, लुतेझार, पानी अमला, कागती, अम्बा, नाशपाती इत्यादि औषधि के रूप में भी प्रयोग होखे वाला वनस्पति रख के कंडारक नाम कैल राक्षस के पूजा करके अगुलटो के फेंकल जाला। महिला सब हरियर ओकरा बाद मेहंदी आ चूड़ी पहिर के हरियर कपड़ा लगा के प्रकृति के साथ नजदीक भइल देखावे लैसन। लुम्बिनी प्रदेश सरकार अध्यादेश से बजट लियावल बाटे। आज से बैठल मंत्रिपरिषद बैठक से अध्यादेश से बजट लियावे के निर्णय कैल गेल। सरकार के प्रवक्ता तथा आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री बैजनाथ चौधरी बतौले बानी। प्रदेश सरकार के आज सवेरे बैठल मंत्रिपरिषद से कैल गेल सिफारिश के आधार में प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव अर्थ आ विनियोजन अध्यादेश जारी कैनी है। सरकार द्वारा आर्थिक वर्ष 2078-79 खातिर 40 अरब 95 करोड़ 97 लाख रुपया के बजट प्रदेश सभा में पेश कैल गेल रहे, जेमे चालू तरफ 14 अरब 93 करोड़ आ पूंजीगत तरफ 21 अरब 17 करोड़ 99 लाख रुपया बजट विनियोजन भइल बाटे। बजट के ज्यादातर हिस्सा स्वास्थ्य, कृषि आ पर्यटन केंद्रित बाटे, लेकिन बजट पारित करे खातिर सरकार संगे बहुमत ना पुगला बाद बीएफए के सत्ता पक्ष द्वारा ही
प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार कल गेल रहे। एमाले प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकाल सहमति में बजट पारित करेला समय मांग कैल मुताबिक सभामुख द्वारा शुरू में आधा घंटा बाद में साउन 2 गते 1 बजे तकले प्रदेशसभा बैठक स्थगित कैले रहने। बाढ़ पूर्वानुमान महाशाखा द्वारा आज महाकाली, पश्चिम राप्ती, तिनाउ जलाधार के सहायक नदी सब, नारायणी के सहायक नदी सब, त्रिशुली, बूढ़ी गण्डकी, मर्स्याङ्दी, काली गण्डकी लगायत के नदी सब में बहाव बढ़ सके के जनौले बाटे। महाशाखा के मुताबिक आकस्मिक बहाव बढ़े के या सतर्कता तह नजदीक पुग सके वाला भइला से उच्च सतर्कता अपनावे खातिर आग्रह कल गेल बा। वही लेखा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा द्वारा आज देश भर मानसूनी वायु के प्रभाव के चलते दिन भर देश भर सामान्य से पूर्ण बदली रहत ज्यादातर जगह में हल्का से मध्यम बरखा के संभावना रहल जनावल गेल बा। वही लेखा लुम्बिनी, गण्डकी प्रदेश के 1-2 जगह में मेघ गर्जन आ ठनका सहित भारी बरखा के संभावना रहल पूर्वानुमान में उल्लेख बाटे। वही लेखा आज रात के देश भर सामान्य से पूर्ण बदली रहत ज्यादातर जगह में हल्का से मध्यम बरखा के संभावना बाटे। प्रदेश नंबर 2 गण्डकी, लुम्बिनी आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के कुछ जगह में मेघ गर्जन आ ठनका सहित भारी बरखा के संभावना बाटे। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। सरकार परिवर्तन संघी विगत में केपी शर्मा ओली से संवैधानिक निकाय में कल गेल दर्जनों नियुक्ति के भविष्य का होई कहवाला विषय में सब केहू के ध्यान बढ़ल बाटे। ओली से संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश लिया के संसदीय सुनवाई बिना ही संवैधानिक निकाय में ही 2 चरण में 52 जने के नियुक्ति करौले रहने। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आंदोलन में रहल समय प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा और गठबंधन में आबद्ध नेता लोग सरकार परिवर्तन के बाद संसदीय सुनवाई बिना ही कई नियुक्ति बदल करे के बतौले रहे। उ सब ओली सरकार से लियावल संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश के समेत विरोध करते आयल रहे। लेकिन संवैधानिक परिषद के सिफारिश में राष्ट्रपति से कइल गई नियुक्ति के सरकार से बदल करे के अधिकार नहीं खे। संवैधानिक परिषद में संसद के अर्थपूर्ण उपस्थिति बाटे। सभामुख, उपसभामुख और राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष संवैधानिक परिषद के सदस्य बाटे लोग। संवैधानिक निकाय के पदाधिकारी सबके संविधान के धारा 101, 133, 1 और 2, 137, 3 बमोजिम मात्र हटाओ की मिली। राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा देहला पर 65 वर्ष उमेर पूरा भइला पर, मृत्यु भइला पर और शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थता के कारण से सेवा में रह के कार्य संपादन करे खातिर असमर्थ रहल कह के संवैधानिक परिषद की सिफारिश में राष्ट्रपति से पदमुक्त कैला पर और तोकल कार्यकाल पूरा भइला पर पद रिक्त होके के संवैधानिक व्यवस्था बा। ई बाहेक दोसर रास्ता महाभियोग और सर्वोच्च के फैसला ही हुए। अघन 30 और वैशाख 21 गते नियुक्त भइल संवैधानिक निकाय के पदाधिकारी सब हटाओ के खातिर संविधान के ई आधार सब पूरा करे के पड़ी। दोसर तरफ उ सबके नियुक्ति के विषय अदालत में विचाराधीन रहल बा। ओकरा कारण इस समय सबके आँख सर्वोच्च अदालत ओरी ही रहल बाटे आ अब एकर व्याख्या सर्वोच्च से ही होके पड़े के देखल गइल बा। संविधान के बीच के संवैधानिक निकाय में कई नियुक्ति सर्वोच्च से बदल करे के ही उचित होके के संविधान तथा कानून के जानकार लोग बतावेला। त्यहाँ अब जबरजस्ती भने पनि जसो भने पनि अध्यादेश ल्याएर अध्यादेशबाट नियुक्ति गरिया छ। त्यसपछि पार्लियामेन्ट नभएको बेलामा सुनवाई नगरिकन गरिया छ। त त्यसलाई कानुनले स्पष्ट रूपमा त्यो शून्य हुन्छ, त्यो बदरभागी हुन्छ, त्यो बदरयोग्य छ भनेर भन्नु पर्दछ वा सर्वोच्च अदालतमा जुन मुद्दा विचाराधीन छ त्यहाँबाट यो सक्नु पर्दछ। सरकार आफैले मात्रै गरेर हुँदैन। यो अध्यादेश ल्याके सरकार से नियुक्ति कैला से ही सरकार से भी ज्यादा संसद से ही नियुक्ति सच्याव परे के बताउलन वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी। सर्वोच्च मुद्दा परोस् या नपरोस्, मेरो विचारले के छ भने कहिले पनि सरकारले आखिर नियुक्ति सरकारले गरे हो, सरकारले गरेको गल्तीलाई सुधार्न सक्छ है, हुँदैन? त्यो कुनै सरकारको अधिकारकै कुरा हुन्छ। आखिर त मुद्दा सरकारले दिएछ नि, त्यो पनि ओली आफ्नो सरकारको हिसाबले गरेछ, प्रधानमन्त्रीको हिसाबले गरेछ नि, कुनै व्यक्तिले होइन, व्यक्तिले नियुक्ति गरेको होइन नि। त्यसैले मेरो दृष्टिकोणले चाहिँ नि त्यो नियुक्ति पनि औपचारिक भने संविधानको इच्छा र मर्यादा र त्यसको उद्देश्यको विपरीत नियुक्ति गरेको छन्। अध्यादेश जारी गर्न नपाउनेमा
त्यसैले यो चाहिँ बदर हुन्छ, सर्वजनिक बदर गर्दा पनि म विश्वास राख्दछु र बदर गर्न अगाडि पनि नियुक्ति बदर गर्दा पनि गर्न सक्छ। सर्वोच्च अदालत संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश और उहे अध्यादेश के बल में कई नियुक्ति खारिजी की मांग करत परल रिट सबके पंछाउते आयल बाटे। सर्वोच्च ओली से उठावल विभिन्न कदम के खारिज कैला पर भी दीर्घकालीन महत्व राखेवाला संवैधानिक परिषद संबंधी ऐन में अध्यादेश मार्फत कैल संशोधन, संसदीय सुनवाई बिना ही संवैधानिक निकाय में कैल नियुक्ति के विषय में फैसला देवे खातिर लेट हो रहा बा। कैमरा में साजन थापा के साथ कमला हमाल की रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन की मिति पास आ रहल समय क्रियाशील सदस्यता वितरण के विषय जटिल बनते जा रहल बा। सदस्यता नवीकरण तथा वितरण में असंतुष्टि जनावत जिला कार्य समिति के कार्यकर्ता सब केंद्रीय कार्यालय सानेपा में ही धरना दिले बाटे लोग। नेपाली कांग्रेस में क्रियाशील सदस्यता नवीकरण और वितरण के खातिर केंद्र से जारी भइल न्यूनतम मापदंड मिच के काम भइल कहत असंतुष्ट कार्यकर्ता सब पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में धरना बैठल बा। कांग्रेस जिला कार्य समिति धनुषा के नेता कार्यकर्ता सब संस्थागत निर्णय कार्यान्वयन के मांग करत पार्टी केंद्रीय कार्यालय परिसर में धरना बैठल बा। उ सब क्रियाशील सदस्यता वितरण में धांधली भइल पार्टी के विधान नियमावली और केंद्रीय परिपत्र विपरीत नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण कैल दाबी सहित निर्णय सच्याओ खातिर माग कैले बा। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के महासमिति सदस्य राम उदय यादव विधि और विधान से बाहर जाके मन परी ढंग से सदस्यता वितरण कैल बतौले बाड़न। वहाँ के सभापति के बाईपास करके नगर सभापति की जानकारी ही ना करा के एकलौटी कब्जा करे के मनसाय के साथ क्रियाशील सदस्यता वितरण कैल दाबी कैले बाड़न। यादव विधान मिच के वितरण कैल सदस्यता खारिज ना होकी त अपना सब आमरण अनशन में बैठके चेतावनी समेत देहले बाड़न। यदि त्यो वाडामा त्यो क्षेत्रमा क्रियाशील सम्पूर्ण नयाँ क्रियाशीललाई रद्द गरेन भने हामी आज धरनामा छौँ, भोलि रिलेमा जान्छौँ, मर्नासे अनसनमा जान्छौँ र यसलाई हामीले सफल पारेर यहाँबाट जान्छौँ। वैसे ही नेपाली कांग्रेस बारा के नेता तथा कार्यकर्ता भी सदस्यता वितरण में धांधली भइल कहत धरना बैठल बा। नेपाली कांग्रेस जितपुर वार्ड नंबर 7 के सभापति रामबाबू गुप्ता अपने वार्ड से ही 96 जने के चोर रास्ता से सक्रिय क्रियाशील सदस्यता थपे के काम भइल दाबी कैनी। 96 वटा चोर बाटो सक्रिय क्रियाशील सदस्य थपेको अवस्था रहेको छ। त्यसपछि म सम्बन्धित हाम्रा बारा क्षेत्र नम्बर 4 का सभापति सुनिल गुप्ताज्यूलाई सम्पर्क पटक पटक गर्दा पनि उहाँसँग सम्पर्क नभएको अवस्था छ। धनुषा से पूर्व सांसद डाक्टर चन्द्रमोहन यादव लोकतंत्र के लंबा इतिहास बोकल पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में न्याय मांगे खातिर धरना बैठे परेको अवस्था सृजना होकल विडम्बनापूर्ण भइल तर्क कैलन। क्रियाशील सदस्यता जो सबभन्दा जगको कुरा हो, त्यसैका विवादमा हामीहरू सबैजना यसरी धरना कार्यक्रममा बस्नु परिरहेछ। त्यो एउटा विडम्बना हो। क्रियाशील सदस्यता के नेपाली कांग्रेस के मेरुदण्ड मानल जाला। केंद्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबीन समिति अषाढ़ महीना में क्रियाशील सदस्यता वितरण में देखल समस्या निरूपण करके अंतिम फाइनल लगाव के बतौले रहे, लेकिन अधिकांश जिला में क्रियाशील सदस्यता वितरण संबंध में विवाद बढ़ते गइल बा। दैनिक जैसन पार्टी कार्यालय में धरना बैठे वाला कार्यकर्ता सब बढ़ते गइला से विवाद समाधान से भी ज्यादा जटिल बनते गइल पुष्टि भइल बा। काठमाडौँ महानगरपालिका के आयोजना नेपाली सेना के व्यवस्थापन आराधा स्वामी सत्संग व्यास नेपाल के सहकार्य में भेरोसिल के पहिल का मात्रा खोप लगावे के शुरू कल गेल बा। सरकार 55 बरस से 59 बरस उम्र समूह के 18,06,065 से बेसी व्यक्ति के भेरोसिल के पहिल का मात्रा के खोप लगावेला खोप वितरण कैला खा। सरकार 55 बरस से लेके 59 बरस उमेर समूह के 18,06,065 से ज्यादा व्यक्ति के भेरोसिल के पहिल का मात्रा खोप लगावेला हिसाब से खोप वितरण करे के तैयारी कैले बा। इस संख्या में अगिलका बेर पहिल का डोज खोप लगावल छुटल 60 बरस ऊपर के जनसंख्या भी जोड़ल बतावल गइल बा। स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा के मुताबिक उ जनसंख्या 90% अर्थात 16,25,495 जने के खोप लगाव के अनुमान कैल गइल बा। सरकार से चीन सरकार से खरीद कैल 40 लाख भेरोसिल खोप मध्य पहिलका चरण में आइल 8 लाख डोज खोप उ उमेर समूह के लगाव के जनावल गइल बा। पहिलका चरण में बागमती, गण्डकी आ लुम्बिनी प्रदेश में खोप कार्यक्रम शुरू भइल बा। बागमती प्रदेश अंतर्गत काठमाडौँ के सामाखुसी के खोप कार्यक्रम में नेपाली सेना सहयोग कर रहल बा। हिजो चाहिँ टोटल 484 जनाले भ्याक्सिन पाए। अब मापदण्ड चाहिँ जुन सरकारले निर्णय गरेको जुन 5 वटा पोइन्टहरु छ त्यही हिसाबले चाहिँ भ्याक्सिनहरु हामीले सुरु गर्यौं।
अहिले लगाइरहेको चाहिँ भेरिसिल भ्याक्सिन हो। अब 4 गतेपछि चाहिँ जोन्सन एन्ड जोन्सनको भ्याक्सिन पनि सरकारवाला निकाय भनेको अब उताबाट नगरपालिका स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट चाहिँ प्राप्त भयो भने त्यो पनि हामी सुचारू हिसाबले गर्न चाहिँ सक्षम छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका के आयोजना, नेपाली सेना के व्यवस्थापन आ राधास्वामी सत्संग ब्यास नेपाल के सहकार्य में समाखुशी में 88 सैया के बेड सहित के ऑक्सीजन 96 साधारण बेड समेत रहल बाटे। यो उद्घाटन भएपछि बिस्तारै अब देशमा चाहिँ क्रमिक रूपमा कोभिड बिरामीहरू कम भए लगतै अनि यहाँ पनि बिरामीहरूको सङ्ख्या कम हुँदै गयो। त्यो पछि चाहिँ अब यो ठाउँको पूर्वाधारदेखि लिएर मेरो जनशक्तिहरूदेखि लिएर यसमा चाहिँ थप हामीले अरू पनि सेवा दिन सक्छौँ भन्ने हिसाबले यो भ्याक्सिन सेन्टर बनाउने हामीले निर्णय गरेर फेरि एकचोटि हाम्रो बैठक भयो। हाम्रो आन्तरिक टिम र प्लस सिसिएमसीमा गएर त्यो बैठक अनुसार चाहिँ अब हामीले चाहिँ भ्याक्सिन सेन्टर पनि खोल्न सक्छौँ भनेपछि अनि त्योबाट हिजोबाट चाहिँ भ्याक्सिन सेन्टरको रूपमा हामीले सेवा दिँदै आइरहेको छौँ। अभिन के खोप कार्यक्रम साउन 2 गते तकले देशभर चल रहल बा। खोप कार्यक्रम अंतर्गत काठमाडौँ जिल्ला में मात्रै 44 गो खोप केन्द्र तोकल गइल बा। अभी तकले देशभर 26,11,807 जने पहिलका मात्रा आ 11,03,130 जने दोसरका मात्रा अर्थात पूर्ण खोप ले चुकल बा। कैमरा में शैलेन्द्र गोविंद अमात्य के साथ अभिषेक सापकोटा की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। कोरोना महामारी के बीच विगत में जैसने इस साल भी कपिलवस्तु में विकास निर्माण के काम हो रहा बा। बरखा के बेरिया एक और काम में बाधा पड़े वाला और दोसर ओर गुणस्तरीय काम ना होखे वाला भइला पर भी बजट उड़ावे खातिर ही सड़क निर्माण लगायत के काम सब हो रहल बा। विकास का पूर्वाधार निर्माण खातिर सड़क पहिलका प्राथमिकता में पड़े वाला भइला से सड़क बनावे के होड़बाजी चलल अस्वाभाविक ना मान सकल जाला, लेकिन स्थानीय तह में जनप्रतिनिधि अइला संघी कपिलवस्तु में गुणस्तरीयता और दीर्घकालीन सोच भुला के चुनावी वादा अनुरूप कार्यकर्ता और मतदाता रिझावे खातिर ही सड़क बनावे के क्रम बढ़ल स्थानीय सब बतावेलन। सड़क डिवीजन कार्यालय शिवपुर सहित 10 को स्थानीय तह रहल कपिलवस्तु में कुल बजट के करीब आधा रकम सड़क निर्माण में खर्चा होखेला। कोरोना महामारी के बीच शुरू में स्वास्थ्य क्षेत्र में रकम वितरण करे वाला बतौला पर भी क्रमशः नियंत्रण दिखावत सड़क लगायत विकास निर्माण के काम हो रहल बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूरोप में भारी बरखा बाद आयल बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त बनल बा। पश्चिम यूरोप के देश बाढ़ के चपेटा में पड़ल बा। बाढ़ में पड़ के अभी तक कमती में 70 जने के मृत्यु हो चुकल अंतर्राष्ट्रीय समाचार माध्यम सब जनौले बाटे। जर्मनी में ही 70 जने भुला रहल बा, वहां 49 जने से बेसी के मृत्यु हो चुकल बा। बेल्जियम में 11 जने के जान जा चुकल बा। लक्सेमबर्ग और नीदरलैंड्स भी बाढ़ से अत्यंत प्रभावित देश में पड़ेला। पश्चिम यूरोप में एक शताब्दी इने के ही भीषण बरखा भइल यूरोपीय मौसम एजेंसी सबके तथ्यांक बाटे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा कोरोना वायरस के और खतरनाक वेरिएंट फैल सके के चेतावनी देहल गइल बा। कोरोना के खतरनाक वेरिएंट विश्वभर फैले के आ ओसे महामारी नियंत्रण में बहुत ही सकस उत्पन्न होखे के WHO के कहना बाटे। WHO के इमरजेंसी कमेटी द्वारा कोरोना महामारी ओराइल ना समझेला भी चेतावनी देहल गइल बा। संक्रमण कुछ कम भइला संगे विश्व में कोरोना के महामारी ओरा लागल कहत गलत हल्ला फैलावे के शुरू कैल आ ओ प्रति सचेत रहेला आग्रह कल गेल बा। WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस द्वारा कोरोना के महामारी ओराइल ना समझेला भी सचेत करावल गेल बाटे। आप खेलकूद समाचार। इटालियन सीरिए फुटबॉल में हरियर जर्सी पहिरे ना मिले वाला भइल बा। सीरिए से सन 2022-23 के सीजन से हरियर रंग के जर्सी के प्रतिबंध कल गेल फुटबॉल इटालिया जनौले बाटे।
अगिला सीजन हरियर जर्सी पहिरे ना मिले के बतावल गइल बा। सीरिए के नया नियम संगे मुख्यतया सासोउलो आपन परंपरागत जर्सी पहिरे ना मिले वाला भइल बा। सासोउलो से हरियर आ करिया रंग प्रयोग होते आत रहे। सीरिए फुटबॉल के प्रत्यक्ष प्रसारण करे वाला टेलीविजन कंपनी सबके आग्रह में नया नियम लियाबे लागल बतावल गइल बा। मैदान आ खिलाड़ी के रंग एके भइला से टेलीविजन लाइव देखे वाला दर्शक के समस्या होखल बतावल गइल बाटे। टोक्यो ओलंपिक में नेपाल के सेफ द मिशन रहल राखेपा सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टोली आज जापान प्रस्थान करे वाला बा। नेपाल ओलंपिक कमेटी NOC द्वारा सिलवाल के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टोली सुख के जापान प्रस्थान करे के जनावल गइल हा। सदस्य सचिव सिलवाल के नेतृत्व में जापान जाए वाला टोली में 2 जने खिलाड़ी प्रशिक्षक आ पदाधिकारी बाड़न सन। 2 जने खिलाड़ी में जुडो के सोनिया भट्ट आ शूटिंग के कल्पना परियार बाड़ी। जुडो प्रशिक्षक सूर्यनारायण श्रेष्ठ आ शूटिंग के प्रशिक्षक असीम यादव भी सिलवाल के नेतृत्व में जापान जा रहल बानी। NOC अध्यक्ष जीवन राम श्रेष्ठ के नेतृत्व में सोमवार के 5 सदस्यीय टोली जापान जाए वाला बा। इससे पहले पौड़ी के 3 सदस्यीय नेपाली टोली जापान पुग चुकल बा। टोक्यो ओलंपिक जुलाई 23 तारीख से अगस्त 8 तारीख तक होखी। टोक्यो ओलंपिक में नेपाल से 5 जने खिलाड़ी प्रशिक्षक आ पदाधिकारी करके 26 सदस्यीय टीम के सहभागिता रही। ओलंपिक में सहभागिता जनाए वाला नेपाली टोली के आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी से विदाई करे के कार्यक्रम बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेकपा एमाले की स्थायी कमेटी बैठक संपन्न। बैठक रोकेला माधव नेपाल पक्ष से राखल प्रस्ताव अध्यक्ष ओली द्वारा स्वीकार। आज साउन महीना के पहिलका दिन साउन संक्रांति पर्व मनावल जा रहल। कर्णाली प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक छुट्टी। अध्यादेश से बजट लियावे के लुम्बिनी प्रदेश सरकार के निर्णय। प्रदेश प्रमुख यादव द्वारा अर्थ आ विनियोजन अध्यादेश जारी। यूरोप में भारी बरखा के बाद आयल बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। अभी तक 70 जने के मृत्यु। बेपत्ता होने वाला के खोजी कार्य जारी। और इटालियन सीरिए फुटबॉल में हरियर जर्सी पहिरे के ना मिली। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।